नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण खबर 5 मिनट में। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही सरकारी योजनाओं और घोषणाओं का भी अपडेट जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बिहार चुनाव से आ रही है बड़ी अपडेट, अब ईवीएम पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन होंगी। इससे वोटर्स को उम्मीदवारों को पहचानने में मदद मिलेगी। नए नियम के तहत उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पर 3/4 हिस्से में होगा। आम लोगों के लिए बड़ी खबर, जीएसटी से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर नहीं पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी रेट्स का असर एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों पर नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल ने साफ किया है कि घरेलू सिलेंडर पर 5% और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% जीएसटी पहले जैसा ही लागू रहेगा। अडानी समूह को सेबी से मिली क्लीन चिट, हिंडनबर्ग मामले में आया बड़ा फैसला। बाजार नियामक सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के इनसाइडरिंग ट्रेडिंग के आरोप पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। सेबी ने कहा है कि अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके, इसलिए सेबी ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है और अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी है। अगली अपडेट की बात करें तो राजस्थान को परमाणु ऊर्जा का तोहफा, 25 सितंबर को आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, 25 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे नरेंद्र मोदी। इस परियोजना में 45,000 करोड़ का निवेश होगा और इसके पूरे होने पर 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ईपीएफओ ने लॉन्च किया पासबुक लाइट, अब एक ही जगह पर मिलेगी सारी जानकारी। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने पासबुक लाइट नाम का एक नया फीचर लॉन्च किया है। इससे अब मेंबर अपने पीएफ अकाउंट की सारी जानकारी जैसे कि योगदान, निकासी और मौजूदा बैलेंस एक ही जगह देख पाएंगे। पहले इसके लिए अलग अलग पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था। मंदिर मामले पर दिए बयान को लेकर विवाद के बाद सीजेआई बीआर गवई ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने साफ किया कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त को दिया अल्टीमेटम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। वोट चोरी के आरोपों पर बात करते हुए राहुल ने कहा कि अगर कर्नाटक सीआईडी को 1 हफ्ते में जवाब नहीं मिलता है तो यह संविधान की हत्या माना जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पास आरोपों के पुख्ता सबूत हैं। मुस्लिम देशों का बड़ा प्लान, नाटो की तर्ज पर बनेगी अपनी सेना। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देश मिलकर एक संयुक्त सैन्य बल बनाने पर विचार कर रहे हैं। इजरायल के हमले के बाद मिस्र ने नाटो जैसा सैन्य संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे ईरान इराक का समर्थन मिल चुका है। यह सेना किसी भी मुस्लिम राष्ट्र पर हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकेगी। झारखंड में फूड पॉइजनिंग का कहर, चाउमीन खाने से 35 बच्चे बीमार। जी हां दोस्तों, झारखंड के लातेहार जिले में एक स्टॉल से चाउमीन खाने के बाद 35 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी बच्चों को उल्टी, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माफियाओं का खुला चैलेंज, एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर बोले लेंगे बदला, नहीं मिलेगा माफी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बदला लेने की धमकी दे डाली है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि जो मारे गए हैं वो शहीद हैं और उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। मारुति ने घटाई कारों की कीमत, जीएसटी कटौती के बाद आई नई लिस्ट। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी ने जीएसटी दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को देते हुए अपनी कई कारों की नई कीमतें जारी कर दी है। कंपनी ने ऑल्टो, K10, वैगन आर, स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर और ब्रेजा जैसी कारों के दाम 71,300 रुपए से लेकर 1,12,700 रुपए तक कम कर दिए हैं। कांग्रेस ने बिहार सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 1 रुपए की दर पर अडानी को जमीन देने का आरोप पर हुआ बवाल। पटना में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमीन चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए विरोध मार्च निकाला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने भागलपुर में अडानी ग्रुप को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ सिर्फ 1 रुपए सालाना की दर पर दिए हैं। भारत के लिए बड़ी खबर, भारत पर 25% टैरिफ हटाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका जल्द ही कर सकता है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अमेरिका भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर लगा 25% का पेनल्टी टैरिफ जल्द ही खत्म कर सकता है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बताया है कि अमेरिका इस टैरिफ को घटाकर 10 से 15% कर सकता है। दोनों देशों के बीच यह टैरिफ विवाद 2 महीने के भीतर सुलझने की उम्मीद है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।